जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, आप जानते हैं सबसे अधिक रिसर्च मैं इस राशि पर करता हूं क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा राशि। मई आपका कैसा होगा? आप सोच रहे होंगे ना मई का, फटाफट बताइए। बता रहा हूं, बहुत रिसर्च किया है मैंने मई पर आपके। मई आपका कितना सुंदर होगा, कितना बेहतरीन होगा, कैसा होगा, इसके बारे में बात करूंगा। मई में आपके पंचम भाव में लक्ष्मी, सरस्वती और जीव, तीन योग एक साथ बन रहे हैं। इस योग का आपको कैसे लाभ होगा और कैसे आप लाभ ले भी सकते हैं या सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप जानना चाहती हैं अपने बारे में डिटेल में अच्छी जानकारी, तो नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर प्लीज कॉल कीजिएगा। अपनी कॉल अपॉइंटमेंट प्लीज जरूर बुक करा लीजिए ताकि आपकी बात हो जाए। 15-15 दिन की वेटिंग करीब इस समय पर है, 15 से 20 दिन की। हम प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी आप सबसे बात करें। अगर आप जानना चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके देश में या आपके प्रदेश में या आपके राज्य में मैं कब आ रहा हूं, आने वाले समय में दुबई आ रहा हूं मई के अंत में, और फिर अगस्त में शायद मैं यूएस आ रहा हूं, तो आप अगर इन दोनों कंट्रीज में रहते हैं तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको अपने कंट्री में या आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं ये जानना है तो कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल वास्तु विजिट कराना है मेरे द्वारा, या आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड का पाठ, श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा आप मेरे द्वारा अपने घर कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस महीने एक जो सबसे शानदार योग मुझे दिखा है, ज्योतिष में एक शब्द कहा जाता है कि यदि ज्योतिष के अंतर्गत नवमेश और पंचमेश का योग बन जाए तो अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेद, उभय अन्नन संदिष्टो जात सवेदी राज्य भाग। पंचमेश और नवमेश का संबंध बन जाए तो वो आपको राजयोग देने वाला संबंध कहा जाता है। और इस महीने का बिल्कुल अंतिम तारीख 29 तारीख को आपके पंचम भाव पर जीव के कारक बृहस्पति, लक्ष्मी के कारक शुक्र यानी नवमेश और सरस्वती के कारक बुध एक साथ एकत्रित होना। इनका एकत्रित होना आपके ब्रेन को बहुत शानदार बना देगा और बहुत पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला बना देगा। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आप गाड़ी बुक कराने की सोच रहे हैं या सोच रही या लाने की सोच रहे हैं या सोच रही, कोशिश कीजिए 29 से और 1 जून के बीच में कराइए प्लीज। प्रॉपर्टी का बयाना देना चाहते हैं, देना चाहती हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, 29 से 1 जून के बीच में कराइए प्लीज। आपको मजा आएगा, बदल जाएंगे। इस बीच में आपका ब्रेन बहुत पॉजिटिव वर्क करेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे या लेंगी, वो डिसीजन आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला हो। जो लोग बच्चों को लेकर के बहुत परेशान हैं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं इस महीने का वो 3 दिन आपके लिए स्वर्णिम युग आया है। एक सुंदर समय आया है जब संतान से रिलेटेड चीजों को ठीक करने का, सॉल्व करने का, प्रसन्नता प्राप्त करने का समय आपके पास होगा। 29 से लेकर के 1 तारीख के बीच में संतान से संबंधित किया गया कोई भी कार्य आपको सफलता देने वाला होगा। इस समय पर बच्चों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी आपको जरूर प्राप्त होगी। इस समय पर कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका मिले, मित्र मिले जो आपको सपोर्ट करे, ऐसा होगा। इस समय पर कोई ऐसा डिसीजन आप लेंगे या लेंगे जिससे आपके भाग्य में एक सुंदर बदलाव होगा। इस समय या तो आप गृह प्रवेश करेंगी या फिर घर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये महीना आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला महीना, एक बड़ा शानदार समय होगा आपके लिए। और बता रहा शानदार न्यूज है, और वो न्यूज है कि जो इतने दुनिया में उत्पात हो रहा था, आपके घर में भी मुझे पता है बड़ा उथल पुथल चल रहा था। मतलब जब भी घर पहुंच रही थी तो बड़ा सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मतलब अजीब सा एक चल रहा था, मजा नहीं आ रहा था, शांति नहीं मिल रही थी। आप भी परेशान थे कि मतलब
शांति लाइफ में कैसे आए, कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। तो इसका रीजन था मंगल और शनि का एक साथ गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा था। खैर मंगल आप इन्वॉल्व रहे हैं जो पूरे विश्व की हालात हुई है उसको लेकर के। 11 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके मेष राशि में पहुंचेंगे और सूर्य के साथ पहुंचेंगे। जब मंगल सूर्य के साथ पहुंचेंगे तो पंचमेश और दशमेश का योग, यानी आपके जीवन साथी को या आप जिनसे प्रेम करते आपके स्पाउस को एक वो रिजल्ट मिलेगा जिसकी नीड है, जिसके लिए वो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, कर रही हैं। 11 मई के बाद उनका वो काम हो जाएगा जो बहुत दिन से रुका हुआ था। आपका भी वो काम हो जाएगा जिसके लिए आप इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं। आपको भी वो रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 11 मई के बाद अपनी प्रोफेशनल यात्रा, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के यात्रा करने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। आप तैयार रहिए, 11 मई के बाद आपकी यात्रा होने जा रही है। 11 मई के बाद आपके जीवन के अंदर एक सुंदर बदलाव रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जरूर आने जा रहा है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना है, थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले मंगल और सूर्य के कारण, स्पेशली अगर महिला है तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल पति का कारक भी है महिला के चार्ट में, सूर्य के साथ पहुंचकर गोचर करेगा और सूर्य आपकी राशि में 7th हाउस के स्वामी। या लड़की है किससे प्रेम करती है तो ध्यान रखिएगा, उनके नेचर में बहुत चेंजेस आ जाएगा, बहुत ईगोइस्टिक परिस्थिति हो जाएगी, अपनी चलाने वाली परिस्थिति हो जाएगी। तो आपको लगा चाहे ज्यादा दिन के लिए नहीं है, थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा, थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा, आपको ये परिवर्तित होते हुए दिखेगा ही दिखेगा। ये सिर्फ 14 तारीख तक है। 14 तारीख के बाद आपको इसमें परिवर्तन दिखेगा, उनके विचार बदल जाएंगे। लेकिन बिफोर 14th ऑफ मई उनके विचारों में काफी नेगेटिविटी होगी, उनको क्रोध इत्यादि बहुत उत्पन्न होगा, वो अपनी जिद चलाने का प्रयास करेंगे या करेंगी, थोड़ी मतलब करेंगे जनरली। तो इस प्रकार की परिस्थिति को इसमें आपको सावधान रहना होगा। आपको यात्रा अगर करनी है तो स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे सेलेक्ट कीजिएगा। शनिवार को 11 तारीख से पहले कोई यात्रा प्लीज अगर हो तो उसको रोकने की प्रयास कीजिएगा। नहीं अगर रोक सकते हैं तो हनुमान जी की आराधना करके तो अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिएगा। मैं जानता हूं आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन क्या करूं, समय बहुत इजाजत नहीं देता है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक करके अपने बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। साथ में आपके देश में, आपके प्रदेश में कब आ रहा हूं ये जानना है तो भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।